हेलो बच्चों, आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 7वां का विषय गणित, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है उसको देखेंगे। पूर्णांक में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब को देखेंगे। पहले हम लोग ये सब पिछले कक्षा में तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोला जाता है? देखो, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को ही बोला जाता है। जैसे गिनती की संख्या से एक से शुरू होता है गिनती, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाता है अनंत तक। इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको गिनती की संख्या, जैसे हम लोग गिनती 1 से 100 तक लिखते हैं, वही संख्या है। तो इसमें अनंत तक जाएगा, जितना भी है सब प्राकृतिक संख्या है। जितना भी संख्या पूरा है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह में, जैसे ये सब है 1 से शुरू होने वाले सभी प्राकृतिक संख्या है, उस समूह में जीरो को शामिल कर देने से वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे जीरो पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह ये भी अनंत तक जाएगा। इसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हो रहा है, इसमें जीरो शामिल कर देने से ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इसमें होता है ऋणात्मक। जितना सब पूर्ण संख्या जितना है और प्राकृतिक संख्या जितना है, सबको शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक हो जाएगा। और जैसे एक लाइन लेते हैं, जैसे संख्या रेखा में कैसे निरूपित करते हैं उसको देख समझते हैं। जैसे ये लाइन हुआ, इसमें जीरो से जीरो यहाँ बीच में देते हैं, इधर 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार इधर भी 1 -1 -2 -3 -4, इस प्रकार इधर भी बढ़ते जाएगा। तो पूर्णांक वही शब्द, वही संख्या को बोला जाता है। जैसे ये तो सब प्लस में है पूर्ण संख्या, तो इधर माइनस भी होता है, तो ये प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक मिल के पूर्णांक होगा, है ना। जितना भी संख्या ऋणात्मक में होगा चाहे धनात्मक में होगा, सभी पूर्णांक है। इसे लिखते हैं जैसे 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, दोनों तरफ अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे -1 और -2, इधर जितना बड़ा संख्या होते जाएगा, 4 इधर 5 6 जितना बड़ा होते जाएगा, वो छोटा संख्या होते जाएगा, उसका वैल्यू छोटा होते जाएगा। इधर जैसे 1 2 3 4 5 ये बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, बड़ा संख्या होगा। और इधर जितना बढ़ेगा उतना छोटा होते जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में प्रश्न है। और आगे 2 ठो
टॉपिक है आरोही और अवरोही। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसी पूर्णांक संख्या में ही आरोही और अवरोही को समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या, आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक है। तो बढ़ते क्रम से 1 2 3 4 ये बढ़ते जा रहा है, इसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। जिसे पहले छोटा को लिखते हैं, कोई भी संख्या, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा -5 2 4 7 -10, इस प्रकार दिया हुआ संख्या रहेगा। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है उसको पहले लिखेंगे। जैसे हम लोग अभी पूर्णांक में पढ़े कि माइनस में जितना बड़ा हो संख्या रहेगा उतना छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे। जैसे -10 है, -5 है, ये दोनों ये सबसे छोटा है, तो -10 को पहले लिखेंगे। -10 सबसे छोटा है, ये बड़ा संख्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस में है और बड़ा है, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो -10 को लिखेंगे, फिर -5 को लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सब तो है 2 4 7। इस प्रकार हम लोग आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते जाएगा, उसी को हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम। इसमें पहले बड़ा संख्या को लिखेंगे, फिर छोटा संख्या को। इसे 15 हुआ, 10 हुआ, 5 हुआ और 2 1 -2 -10, ये सब घटते जा रहा है। तो ये बड़ा संख्या पहले लिखेंगे अवरोही क्रम में, मतलब उसका आरोही का उल्टा। बड़ा संख्या, जैसे मान लो इसमें कोई भी संख्या लेते हैं, इसमें 10 2 5 6 8 -2 0 5 -5 और -10 लेते हैं। ठीक है, तो इसको सजाना है कैसे। पहले बड़ा संख्या खोजेंगे, ये -10 तो छोटा है, उससे -10 ये +10 है, ये +10 सबसे बड़ा है, +10 पहले लिखेंगे। फिर देखो 8 लिखेंगे, फिर 6 5 2, उसके बाद 0, उसके बाद लिखेंगे -2 -5 उसी प्रकार -10। इस प्रकार हम लोग बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर छोटा घटते जाएगा, उसी को हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम, आरोही और अवरोही समझ गए। इसमें आरोही में पहले छोटा को लिखते हैं, उसके बाद बढ़ते जाता है, और अवरोही में सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे और घटते जाएगा। तो ये दोनों में अंतर समझ गए। तो फिर देखते हैं हम लोग प्रश्नवाली में, उसमें क्यों कौन सा प्रश्न है। देखो प्रश्नवाली 1 में निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, इसको ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम,
बढ़ते बढ़ते क्रम, हाँ, बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे और बढ़ते जाएगा। तो इसमें छांटना है कि सबसे छोटा कौन सा है। तो माइनस में जो बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा है। माइनस में जो बड़ा है, जैसे 20 है माइनस में बड़ा, उसके बाद 4 है, तो माइनस इसमें लिखेंगे -20 पहले, फिर इससे बड़ा कौन सा है -4, फिर -4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इससे बड़ा कौन है 0। ये -4 से 0 बड़ा है, ये 0 से इधर है, जितना बड़ा उतना छोटा, इसलिए 0 -4 से बड़ा है। उसके बाद 3 लिखेंगे, 5, फिर लिखेंगे 15। इस प्रकार ये आरोही क्रम में हो गया। ठीक है, ये उत्तर हो। जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है और जो बड़ा होते जाएगा। फिर दूसरा नंबर में देखिए, इसमें सबसे बड़ा देखो, माइनस में भी है और प्लस में भी है। तो इसमें सबसे बड़ा माइनस वाला को ढूंढेंगे। ये सबसे बड़ा माइनस है 102, तो पहले 102 लिखेंगे, फिर लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा माइनस में है इसलिए सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा कितना में है 52 में, 52 है। उसके बाद 37 है, -37। फिर देखेंगे माइनस में कौन बड़ा है, -5, -4। फिर और देखेंगे माइनस में कौन सा है और कुछ नहीं है, तो उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7, फिर 34। इस प्रकार ये हो गया आरोही क्रम में, उत्तर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब घटते क्रम, इसको ध्यान देना है। घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 20 -2 0 -5 15 11, तो 20 सबसे बड़ा है, तो 20 लिखेंगे, फिर 15, फिर 11, फिर लिखेंगे प्लस में 0 है और इसमें है -2, फिर -5। इस प्रकार सबसे बड़ा ये ला हुआ, फिर घटते जा रहा है, तो ये उत्तर हो गया। उसी प्रकार इसमें भी है, सबसे बड़ा को छांटना है पहले। सबसे बड़ा 121 है, फिर 54 है, तो इसको लिखेंगे 121 पहले, फिर 54 है। ये 99 है, ये माइनस में है इसलिए ये छोटा होगा। 54 लिखेंगे, फिर लिखेंगे और है 0 है, उसके बाद -3 है, -21 में 31 और -99। तो इस प्रकार ये उत्तर हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे, फिर घटते जाएगा, ये हो गया अवरोही क्रम। और सबसे छोटा को पहले लिखने से आरोही क्रम। समझ गया इतना? 2 प्रश्न। आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे अब तीसरा प्रश्न। उपयुक्त संकेतों जैसे छोटा, बड़ा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, इसमें
छोटा बड़ा या बराबर जो भी हो इस बॉक्स में भरना है। तो जिससे इसमें प्लस माइनस का जोड़ घटाव है, इसको समझते हैं। जैसे प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, और माइनस और प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस रहेगा प्लस, और प्लस गुना प्लस बराबर प्लस। तो इसको कैसे बनेगा देखो, माइनस 8, यहाँ प्लस और माइनस है तो इसलिए -5। तो क्या होगा, इससे माइनस माइनस है प्लस हो गया, तो 8 5 13। तो इधर बड़ा का चिन्ह लगेगा, इस सब में जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो माइनस है तो दोनों में माइनस है, इसमें कोई अंतर तो नहीं है, तो पर भी बड़ा का चिन्ह लगता है। इसमें देखते हैं -8 -5, तो इसमें तो इसको भी जोड़ देंगे तो -13। तो ये बराबर हो गया, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, समझ गए। इसे प्लस माइनस का ही जोड़ घटाव है, इसमें प्लस माइनस को ध्यान में रख के बनाना है। अब दूसरा वाला देखो, -3 जोड़ 7, ये गुना है, गुना ये -12 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, -3, इसको गुना करेंगे तो यह माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 12 7 84 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7 और 8 माइनस में होगा। फिर इसको हल करेंगे, 17 घटाव 8, और यह प्लस है यहाँ माइनस है तो -19। तो इसमें कितना होगा, ये माइनस और माइनस को पहले जोड़ेंगे और इस 17 से घटाएंगे, 17 घटाव 19 और 8 कितना हुआ, 19 और 8 27। तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -10। तो इसमें -10 है और इसमें 87। तो ये वाला बड़ा संख्या है लेकिन माइनस में है, जो बड़ा रहता है वो छोटा होता है। ये 10 है, ये छोटा है तो पर माइनस है, इसलिए ये बड़ा है। तो इसको चिन्ह किससे लगेगा, जिधर बड़ा है उधर मुंह खुला रहेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक, अगला देखेंगे। देखो 39 जोड़ यहाँ 39 प्लस और -24, और इसमें माइनस माइनस प्लस 15। तो कितना हो गया, इसको प्लस प्लस को एक साथ जोड़ते हैं, 15 और 3 9 जोड़ 15 घटाव 24। तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 और 9 14, और 4 5 54 घटाव 24 बराबर हो जाएगा 0, और इधर 30 हो जाएगा। 23 में बड़ा प्लस में है इसलिए 30 होगा। अब इधर देखते हैं 36, इसमें प्लस माइनस -52,
इसमें प्लस माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस प्लस 36। अब इसको प्लस प्लस को एक तरफ लिखेंगे, 36 इधर भी हुआ 36, तो 36 36 कितना हो गया, 6 6 12 और 3 3 3 6 7, 72 घटाओ 52, 52 हो गया। तो इसमें कितना घटेगा, 0 और इसमें 2, तो ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो कौन बड़ा हो गया, इधर बड़ा हो गया। ये क्या है, प्लस में है, माइनस में रहता तो ये बड़ा होता। तो ये वाला प्रश्न को अपने से बनाइएगा, ठीक है। अब आगे वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं उसको पूरा कीजिए। इसमें किस प्रकार से ये बढ़ रहा है या घट रहा है, वो पैटर्न को पता करना है और लिखना है। जैसे 7 और 3, इसमें कितना कम हुआ, 7 में 4 घटाने से 3 हुआ, फिर 4 घटाने से 1 हुआ, फिर 4 इसमें कम करने से 5 हुआ, फिर 4 कम करने से कितना हो जाएगा। इसमें जैसे -5 में फिर -4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस इसको जोड़ेंगे 9, फिर इसमें 9 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, तो -13 हो गए हैं। फिर इसमें -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 17, तो -17। तो इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है यहाँ, -9 -13 -17, इस प्रकार इसको भरना है। फिर इसमें देखो नीचे वाला में -2 -4 -6 -8, ये 2 का पहाड़ा में जा रहा है तो ये -10 होगा, -12 होगा, -14। इस प्रकार किस प्रकार बढ़ रहा है या घट रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आगे भरना है, ठीक है। अब आगे वाला देखो, 15 10, तीसरा नंबर 15 10 5 0। देखो ये 5 5 में घट रहा है तो इसमें हो जाएगा कितना, 0 से 5 घटेगा तो -5 -10 -15, ठीक है। और इसमें कितना हो रहा है, इसमें 11 में 8, 3 घट रहा है ना, 3 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ा, 8 में इधर बढ़ रहा है, जितना छोटा उतना बढ़ते जाता है, तो इसमें बढ़ रहा है 3 3 का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ने से बढ़ाने से 2 में, जैसे मान लो इसमें 2 में 2 माइनस है, इसमें 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 घट जाएगा, प्लस माइनस तो 1 होगा, 1 इससे 1 हो जाएगा। फिर इसमें 4 हो जाएगा, 3 जोड़ने से 4, उसी प्रकार इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4 में 7, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी वैसे करना है, -1 1 करके जब बढ़ रहा है तो इसमें हो जाएगा -1 0 1, ठीक है। समझ गए सब पैटर्न को। अब 5वां नंबर देखो, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। इसको पंक्ति में जैसे 5 इधर जोड़ेंगे, इधर इसमें भी बराबर होना चाहिए, इधर भी जोड़ेंगे, इधर
तो सब तरफ बराबर होना चाहिए। विकर्ण यहाँ कोना कोना जोड़ेंगे, इसमें भी 0 आना चाहिए, चाहे एक ही आना चाहिए 0, चाहे जो भी आना है। इधर भी, इधर विकर्ण। तो इसको जोड़ के देखते हैं। 5 और पहला में जैसे ऐसे जोड़ना है, इसको 1 नंबर दो, 2 3 4 5 6 7, इधर 8। तो 1 नंबर में देखो इधर से जोड़ेंगे 5 जोड़ हाँ -1 -4 बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, नहीं इसको जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह होगा माइनस से। तो ये 5 हो गया, -5 और -5 बराबर 0, तो 0 हो गया। अब दूसरा लाइन में -5 -2 जोड़ 7 जोड़ रहे हैं सबको। तो इसमें माइनस माइनस प्लस -7 + 7 बराबर 0। इसी प्रकार सब में देखना है, इसमें भी 3 और 3, इसमें भी हो रहा है 0। 3 और 3 को माइनस है और माइनस ये प्लस है, इसे 0 हो रहा है। अब इधर से देखेंगे तो इधर से -4 -3, तो इस दोनों को जोड़ने से -7 हो रहा है। देखो इसको सबको लिख के करना। ऐसे तीसरा नंबर में 0 + 3 + -3 बराबर कितना हो गया, 0। तो इधर से 4 नंबर में इसे -4 7 + 7 है -3, तो ये दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है और ये 7 -7 को जोड़ 7 बराबर 0। उसी प्रकार इसमें 1 2 -1 -2 जोड़ 3 बराबर ये दोनों हो गया 3 -3 और ये +3, इसमें भी 0। इसमें भी 6 में -5 है और -5 जोड़ 0, इसमें भी हो रहा है 0। तो इस प्रकार लाइन वाला तो सब ठीक हो गया। विकर्ण वाला देखेंगे, -6 में -4 और -2 प्लस जोड़ 0, ये तो हो गया 4 और 2 जोड़ में -6 हो गया। देखो सब में 0 आ रहा है, इसमें 6 आ गया, तो ये मायावी नहीं है, पता चल गया। अब इधर से देखेंगे 7 नंबर में 8 नंबर में 5 जोड़ -2 -3, तो कितना हो गया, इधर तो 5 हुआ, -5 5 -5, ये हो गया 0। तो बस एक तो 6 आया, इसलिए ये मायावी वर्ग नहीं है। तो ये वाला नहीं हुआ तो ये वाला तो निश्चित होगा एक भी। तो इसको भी वैसे जोड़ना है। देखो पंक्ति में 1 4 और इधर ये हुआ 10, 10 में 10 हो गया -10 और 1, तो -9 हो गया इधर। इसमें 10 और 3 13, -13 में 4 गया, तो इसमें भी -9 हुआ। इसमें देखो इसको भी इस तरह लिख के करना, हम कर दे रहे हैं, इसमें चेक कर दे रहे हैं। -2 और 7, इसमें भी -9 हुआ। अब इधर देखेंगे -10 और 1, इधर -9 हुआ। इसमें 2 3 और 4, 5 और 4 9, इसमें भी 9 हुआ। इसमें 7 और 7 हुआ और ये 6 13 हुआ। 13 में 4 जाने से -9, ये 13 में माइनस है इसलिए 9 माइनस होगा इसमें भी। अब विकर्ण में -3 -6 -3, तो इसमें भी हो गया -9 इधर वाला में। अब इधर वाला में 7
-3, 7 और -3, -7 और -3 10, 10 हो गया और 1 घटाना है, 10 में 1 घटाने से -9। तो सब तरफ से इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, इधर से भी, इधर से भी, तो सब तरफ से हो गया। इसलिए इसको हम लोग मायावी वर्ग कहेंगे। मायावी वर्ग ये वाला है, यही उत्तर होगी। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार ये प्रश्नवाली खत्म हुआ। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। इस प्रकार से कोई भी समस्या होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है।